हेलो एवरीवन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट मिसलेनियस जीके फॉर और अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गया हूँ। इसमें हम टॉप जो 30 क्वेश्चनों को यहाँ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने सभी प्रकार के क्वेश्चनों को ऐड किया है, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन, आपके मिसलेनियस जीके और अन्य जितने भी क्वेश्चन रहने वाले हैं साइंस के, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो आपके आने वाला जो अभी कंडक्टर का एग्ज़ाम है, जो क्लर्क, जेओ और अन्य जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। तो ये आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार होता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है वो दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो थे गुरु नानक देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय शासन की सबसे निचली इकाई कौन सी होती है। स्थानीय जो शासन होता है उसकी सबसे निचली इकाई मानी जाती है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य कथकली किस राज्य से संबंधित है। यानी कि कथकली जो नृत्य है वो किस राज्य में प्रसिद्ध है। तो कथकली जो नृत्य है ये आपके पास है केरल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है। जो गोल गुम्बज है ये आपके पास बीजापुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुगणक तालिकाओं का आविष्कार किसने किया था। लघुगणक जो तालिकाएं हैं इसका आविष्कार किया था जॉन नेपियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के खराब होने से पीलिया होता है। यानी कि पीलिया जो है हमारे शरीर के किस संघ को प्रभावित करता है। तो पीलिया से हमारा जो लीवर होता है वो डैमेज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। भारत का जो फर्स्ट जो न्यूक्लियर जो प्लांट था वो कहाँ स्थापित किया गया था। वो किया गया था तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय जो संविधान है उसमें कितने हमारे फंडामेंटल जो है अधिकार हमें दिए गए हैं। तो उसमें 6 अधिकार दिए गए हैं, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसे फंडामेंटल अधिकारों से निकाल दिया गया है। तो 6 हमारे मौलिक अधिकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो है हमारे जो है कि इमरजेंसी के दौरान जो है किस आर्टिकल को निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो है आर्टिकल 20 और 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वायसराय कौन था। यानी कि भारत का जो पहला वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था तो उसमें उस समय भी जो गवर्नर जनरल थे तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के लिए जो निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु आपके पास 35 वर्ष होनी चाहिए। और पीएम के लिए, यदि प्रधानमंत्री के लिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी आपकी आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भी आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली कंडक्टर या क्लर्क के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था। जो नीति आयोग है इसका गठन किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। आपको पता होगा योजना जो नीति आयोग था उससे पहले जो है योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है। तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ने स्थान ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संविधान में रिट कितने प्रकार की होती है। जो भारतीय जो संविधान है उसमें कितने प्रकार से रिट जारी की जा सकती है। तो 5 प्रकार से रिट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने प्रकार की फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है। तो हमारी जो है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसमें बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के चुनाव में राष्ट्रपति को किस देश से लिया गया है। यानी कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव जो है उसकी पद्धति है वो किस देश से ली गई है। तो ये ली गई है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है। यानी कि राष्ट्रपति को जो ओथ होती है वो कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को जो ओथ दिलाई जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए प्रावधान है? यानी कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो नेशनल इमरजेंसी को किस आर्टिकल में रखा गया है? तो नेशनल जो इमरजेंसी है उसे रखा गया है 352 में, अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन के रूप में भी जाना जाता है? यानी कि भारत का जो लघु संविधान है वो किस संशोधन के रूप में इसे जाना जाता है? तो ये जो है आपके पास 42वां संशोधन है, तो इसे भारत के लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा का कार्यकाल है, यानी कि जम्मू और कश्मीर राज्य विधानसभा जो है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। बाकी आपको पता होगा कि जितने भी राज्य हैं वहाँ का जो विधानसभा का कार्यकाल रहता है वो 5 वर्ष का रहता है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर है वहाँ का जो राज्य विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष के लिए रहता है। अब जम्मू कश्मीर आपको पता होगा यूनियन टेरेटरी बन चुकी है, आपके पास लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरेटरी बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए नियुक्तियों किसके द्वारा की जाती है? यानी कि जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं इसके लिए जो नियुक्ति की जाती है ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जितनी भी अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं ये आर्टिकल आपके पास 312 के तहत आती हैं। जैसे कि यूपीएससी के जो चेयरमैन को नियुक्त करना उसे पद से हटाना ये राष्ट्रपति के अंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? जो शारदा अधिनियम है ये संबंधित है बाल विवाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी कि नीति आयोग जो है उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को बौना ग्रह माना जाता है? आपको पता है कि जो एक टाइम जो है प्लूटो ग्रह हुआ करता था, लेकिन ये जो है हमारी वृत्तीय कक्षा से दूर होने के कारण इसे ग्रह की स्थिति से निकाल दिया गया था, तो प्लूटो को बौना ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन सागर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? चीन सागर में उठने वाले जो उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है टाइफून के नाम से। चीन सागर में जो जितने भी तूफान उठते हैं, उष्णकटिबंधीय तूफान उठते हैं, तो उन्हें टाइफून के नाम से जाना जाता है। आपने एक नाम सुना होगा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आपके पास दक्षिण अमेरिका में जो प्रशांत महासागर है वहाँ पर उठते हैं, तो ये काफ़ी खतरनाक तूफान होते हैं जिनकी जो गति होती है लगभग 350 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि चीन सागर में उष्णकटिबंधीय जो तूफान है उन्हें कहा जाता है टाइफून के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय किसका उदाहरण है? जो हिमालय पर्वत है वो किस प्रकार के पर्वत उन्हें माना जाता है? तो हिमालय जो पर्वत है इन्हें वलित पर्वत यानी कि फोल्ड माउंटेन माना जाता है। फोल्ड माउंटेन इन्हें इसीलिए माना जाता है क्योंकि जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ये आपको पता है कि जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं उसके हिलने से जो आकृति बनती है, और उसी के जब टैथिस जो सागर था वहाँ पर जो है भूकंप आने के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। तो हिमालय पर्वत जो है एक वलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है ये है आपके पास इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो माना जाता है भारत रत्न। भारत रत्न एक ऐसा पुरस्कार है जिसे भारत के जो है वरीयता क्रम में रखा जाता है। वरीयता क्रम से अभिप्राय है कि जैसे कि भारत का जो फर्स्ट नागरिक होता है वो होते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद आते हैं आपके पास उपराष्ट्रपति, उसके बाद जो है आपके प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के बाद जितने भी आपके पास अन्य जो है उसमें जितने भी उच्च गणमान्य लोग आते हैं वो रखे जाते हैं। उसी क्रम में जो है भारत रत्न को भी रखा जाता है। तो ये भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो भारत में एक्सेप्शनल जिन्होंने अपने अपने फील्ड में वर्क किया होता है उन्हीं को ये दिया जाता है। तो ये भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है भारत रत्न। तो आज हमने इसमें 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। खास करके आपको पता है अभी आपका कंडक्टर का एग्ज़ाम होने वाला है, जो आपके लिए यहाँ से आपको पता है कि उसमें मिसलेनियस इंटरनेशनल जीके पूछा जा सकता है, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, आपके अदर जीके हिस्ट्री हो सकती है। इसमें हमने सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, जिस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके क्लर्क और कंडक्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो,
और इसी प्रकार के फ्यूचर अपडेट के लिए आप हमारे कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम चैनल है उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, और बेल आइकन पर प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहेगी। तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लाया करेंगे। धन्यवाद।